हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL उसका एक अनाउंसमेंट आया है 12:42:25 को। आज ही अभी जस्ट 5 मिनट पहले आया होगा करीबन। उन्होंने हाईलाइट भेजा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो एग्जैक्टली वो है क्या है, पीडीएफ को ओपन करेंगे तो उन्होंने पीडीएफ में बोला है कि एक्सचेंज को बोला है कि हमारा फाइनेंशियल हाईलाइट को आप एक नए एक्सेस के थ्रू रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू ये लिंक इन्होंने आपको दे दी है, तो इस लिंक पे जाते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई थी, तो इन्होंने एक अच्छा काम किया है। इस लिंक के थ्रू आप इनके फाइनेंशियल हाईलाइट को एवरी ईयर आप रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि इनका सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। इन्होंने उनका पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया हमको। एम्प्लॉयज 21,000 है, फैक्ट्रीज 29 है, 1150 सप्लाईज है, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 8 मिलियन इनकी आउटलुक्स लुक्स है, और मोर देन 50 ब्रांड्स है। और आपको पता ही है HUL इज द वन ऑफ द मेजर FMCG कंपनी ऑफ द इंडिया। यहाँ पर उसका मार्केट शेयर भी TCS से ज्यादा है। नेक्स्ट, लीडिंग पर्पस इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 2 3 4 संजीव मेहता चेयरमैन, श्रीवास्तव पाठक, रितेश तिवारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देव वाजपेयी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद हम फाइनेंशियल हाईलाइट पे बात करते हैं। तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयरली इन्होंने फाइनेंशियल हाईलाइट दे रखे हैं आपको। 2010-11 के इनके 20,285 करोड़ टर्नओवर था इनका। तो ये 2x मतलब होता 2 टाइम। और अभी आप देखिए 2020-21 में 45,000 हुआ, मतलब 2010-11 में जितना टर्नओवर था उसका 2020-21 आपको 10 साल में डबल हो गया है टर्नओवर। EBITDA मार्जिन मतलब ऑपरेशनल मार्जिन इनका एग्जैक्टली कितना हुआ वो भी 2 टाइम हो गया। 10-11 का कंपैरिजन है, ये 10 ईयर का एक फाइनेंशियल कंपैरिजन दे रखा है हमको। 13.2 से 25% हो गया, मतलब टाइम्स हो गया। टाइम्स मतलब कि आपका 2 टाइम EBITDA हुआ है एंड टर्नओवर भी 2 टाइम हुआ है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट आपका देखेंगे 3 टाइम हो गया। अब टर्नओवर 2 टाइम, मार्जिन आपका 2 टाइम, लेकिन प्रॉफिट 3 टाइम। वो इसलिए हो सकता है कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़े रिड्यूस हुए होंगे एज कम्पेयर टू ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपके कम रिड्यूस हुए, लेकिन इसलिए आपका वो 2 टाइम ही इंक्रीज हुआ है EBITDA। लेकिन नेट प्रॉफिट 3 टाइम हुआ है। नेट प्रॉफिट 3 टाइम हुआ 2,306 टू 7,954। सभी फिगर्स आपके क्रोर्स में है। और आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 61,000 करोड़ था 2010-11 में, 571,000 करोड़ हो गया 10 इयर्स में। 9 टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप इट इज सरप्राइज, बहुत कम कंपनीज के पास ऐसा मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारे पास में। और HUL वन ऑफ द बेस्ट FMCG कंपनी है जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। FMCG के प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो जितने भी साबुन कस्टमर यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, उनमें आपको वो दे रखा है उन्होंने। उसके बाद इन्होंने उनका हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी दिखा। देखिए वास्ट इनिशिएटिव, नंबर ऑफ पीपल इम्पेक्टेड थ्रू अवर इनिशिएटिव इम्प्रूविंग हेल्थ एंड हाइजीनिक। हेल्थ एंड हाइजीनिक में मतलब इनका साबुन हो गया, सैनिटाइज हो गया, और जो भी इनका हमारा कपड़े धोने शैम्पूज हो गए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो 2011 में 16 मिलियन पीपल यूज करते थे, 2020 में 154 मिलियन पीपल यूज कर रहे हैं। मतलब ये भी अप्रोक्स 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस मतलब कि आपका कुछ खाने के प्रोडक्ट्स हो गए, बिस्किट्स आ गए हैं, पॉपकॉर्न आ गए, जो भी इनका प्रोडक्ट्स है वो इनका 78% था 2015 में, वो 100% एफिशिएंसी पे आ गया है 2020 में। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ द प्लेनेट। हेल्थ ऑफ प्लेनेट मतलब क्या है, कोई भी कंपनी है उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कंपनी का जो भी काम है वो तो करना ही है, उसके अलावा भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है। तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी इन्वायरमेंट का काम करती है। अगर आप इन्वायरमेंट के अलावा भी काम देखें उनका, तो पीपल के लिए NGO ओपन करती है, वेलफेयर के जो भी काम है वो करती है।
डिपेंड्स कंपनी क्या करना है। तो इन्वायरमेंट को देखते हुए कंपनी ने 2011 में देखिए रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि ये वाइंड, देखो वाइंड एनर्जी है, वाइंड एनर्जी 14% था जो अभी 79% आ गया है। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे हम कंजप्शन करेंगे तो रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। वाटर कंजर्वेशन क्या लिखा हुआ है देखिए, वाटर कंजर्वेशन पोटेंशियल क्रिएटेड बाय एचयूएल फाउंडेशन पार्टनरशिप्स, मतलब इनका एक अलग से एक फाउंडेशन है जो इसी काम के लिए काम करता है। 2013 में 14 बिलियन लीटर्स वाटर से उन्होंने कंजर्वेशन किया, सेव किया है। अभी 2020 में 1.3 ट्रिलियन लीटर हो गया है। ग्रीन हाउस केसेस, रिडक्शन इन CO2 सॉरी एमिशंस, मतलब केजी पर टन ऑफ प्रोडक्शन में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज उन्होंने रिडक्शन किया है। ये देखिए 2011 में 15% था, अभी 2020 में 91% पे आ गए हैं। ये यहाँ पर ये स्टार लगाया हुआ है, स्टार का इन्होंने बोला है कि अगेंस्ट 2008 बेस लाइन, इनका ये जो कंपैरिजन है वो 2008 की बेस लाइन से, मतलब 2008 में कितना क्या CO2 इन्होंने रिडक्शन किया था जब इनके प्रोडक्ट बनाते हैं उस समय। तो 2011 में 8 से कंपैरिजन किया था इन्होंने तो 15% ही आया था, लेकिन अभी 91% आ गया है। नेक्स्ट, वाटर कलेक्शंस, ये भी इन्हों का 23,000 टन हो गया है 2018 में, और टिल 2020 1.2 लाख टन इन्होंने सेविंग्स की है। तो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी खासी निभा रही है, इसका कोई एक उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे हमने यहाँ पर हमने देखा है सस्टेनेबल लिविंग्स। इसके बाद यहाँ पर अभी देखिए वो ऊपर इन्वायरमेंट के रिलेटेड था, इधर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पीपल के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। प्रोजेक्ट शक्ति मतलब इनका कैसा है कि एम्पावर द रूरल वीमेन ऑफ द इंडिया, मतलब कि वुमेन जो रूरल की वुमेन से गांव ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने बहुत फोकस किया है। इनके आउटलेट भी धीरे 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 ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले हैं। 2011 में 45,000 वुमेन्स को इन्होंने बेनिफिट किया था, लेकिन टिल 2020 1,36,000 वुमेन्स को इन्होंने अपना प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया है, उनको रोजगार दिया है। प्रोजेक्ट प्रभात, इसमें भी देखो 2014 में 3,000 थे, लेकिन 2020 में 6 मिलियन, मतलब ये तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ द ग्रोथ है। इसलिए आप देख भी सकते हैं कि इसमें 19 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, जो 20 एनजीओ के थ्रू ये काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि पीपल को रोजगार देने में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग एग्जैक्टली कैसा क्या रहता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि हाउ कंपनी गवर्न इट्स कंपनी। एक कंपनी रहती सिर्फ प्रॉफिट 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 करती है, एक कंपनी रहती है कि उसका प्रॉफिट के अलावा भी एक एथिक्स होता है। एथिक्स सोसाइटी के लिए क्या है, एथिक्स अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या है, वो इधर शो कर रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इन्होंने एक पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग से बैठा रखा है, वो चेक करता है कि कोई एक अलग कंप्लायंस प्रॉपरली है कि नहीं है, कंपनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं है, वो है। पॉलिसी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मीन्स कैसे रहते हैं कि कंपनी इसकी इंटरनल रिलेटेड कंपनीज के थ्रू इसके शेयर होल्डर जो है या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो इंटरनल कंपनी से उनके साथ जो ट्रांजेक्शन्स करती है, डील्स करती है, उनका प्रॉपरली कंप्लायंस एज पर कंपनी एक्ट है कि नहीं है वो भी चेक करती है। प्लस कोई और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कंप्लायंस को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, लॉ को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, वो भी इसमें फोकस है, तो वो यहाँ शो करता है। वो डेली बेसिस पे अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे भी जाओगे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस सभी एनएससी पर इन्फॉर्म किए जाते हैं। विशेल ब्लोअर पॉलिसी, इसमें कैसा रहता है? विशेल ब्लोअर पॉलिसी में कंपनी हमेशा इसका एक कंपनी का एक बोर्ड बनाती है, वहां पर अगर मान लो मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ, कोई फ्रॉड हो रहा है और मुझे कंपनी के किसी बोर्ड को इन्फॉर्म करना है, ये कंपनी में कुछ अनैतिक हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, इरेगुलर बिहेवियर हो रहा है, तो हम वहां पर उसको
रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये विसल ब्लोअर पॉलिसी के अंदर आता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे को फ्रॉड दिखा, लेकिन किसको इन्फॉर्म करूँ? तो ये विसल बजाने का, कंपनी में विसल बजाने का, कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है भैया, ये वाला काम है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, डूइंग बिजनेस एथिकली विद इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं ये पूरा काम। माइलस्टोन ऑफ द 2000 डिकेड्स एंड इवेंचुअली जर्नी, 2010 से 11 इनका पूरा जर्नी है। ये 11, ये देखिए ऐसा ऐसा आप जाएंगे तो पूरा इनको मिलेगा आपका। 2010 में क्या था, 12 में क्या था, 13 में कैसा इनका ग्रोथ था, जैसे कि लॉन्च ऑफ कस्टमर सेंटर इन एचुअल हेड ऑफिस। फिर से धीरे धीरे आपको पूरा ये मिलेगा 2014 में कैसा था। मतलब आपको कंपनी का पूरा ओवरव्यू एनालिसिस करने के लिए इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। ये बहुत कम कंपनीज आपको ऐसा रिव्यू देती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है आपको उनका प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर उनका इंटरनल डिटेल बताती है, लेकिन वैसा डिटेल में नहीं बताती है, या फिर इतना इजीली नहीं बताती। लेकिन शेयर होल्डर को ध्यान रखते हुए इन्होंने पूरा काम कर रखा है। तो आप ऐसे जाके अभी रिव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत हर एक प्रोडक्ट। और 2020 में 1 में क्या था, इनका विजन क्या है। विजन मतलब वो फ्यूचर में कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं इनका। देखिए यहाँ पर आप देखोगे पर्पस है इनका, 4G ग्रोथ मॉडल है, 4.9 5G ग्रोथ मॉडल है, मल्टी शेयर होल्डर, स्ट्रेटेजिक चॉइस एक्शन है, ये आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। इनका डिविजन्स बता रखे, देखिए वो हम सब इनिशियल लेवल पे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, वो यहीं पर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है। हर चीज का डिटेल के लिए आपको लर्न मोर, मतलब कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो पूरा है। होम केयर के आपके सामान कौन से, फूड खाने के लिए रिफ्रेशमेंट्स कौन कौन से हैं, ब्रांड्स देखिए आप, ₹5,000 करोड़ प्लस ब्रांड, रुपीज मतलब 5,000 करोड़। ये देखिए नीचे अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको इनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये सर्फ एक्सेल कंपनी नहीं है, सर्फ एक्सेल इज ब्रांड। आपको उसका ब्रांड का कंपनी देखने के लिए उस पर एक लेबल लगा रहा होता है, वहां पर कंपनी का नाम लिखा रहता है। लाइफ बॉय, डेटोल, लक्स, ये ब्रांड है। आपको उसका कंपनी का ओनरशिप देखोगे तो सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, न कि आपका वो लाइफ बॉय एक कंपनी है। कि अवार्ड्स, अवार्ड्स कंपनी कुछ भी काम करती है उनको अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये पूरा एक आपको डिटेल देगा। 2010-11 में सिल्वर 5 ब्रॉन्ज अवार्ड मिला था वेरियस कैंपेन पे, क्योंकि अवार्ड जैसे कि हर बार ईयरली आपको अवार्ड्स का सेरेमनी भी देखने को मिलता है। अगर न्यूज चैनल पे आप देखोगे तो ये 2010 के अवार्ड से 11 के, एवरी ईयर उनको कुछ ना कुछ तो अवार्ड मिल ही रहा है। तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, कोई शक नहीं है। अब ये तो हो गया है कि इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देख लेते हैं कि उसके शेयर प्राइस और क्या काम कर रहा है। वेट करना। यहाँ पर इसका शेयर प्राइस देखेंगे आप, 2504। आज इनका थोड़ा लोअर डाउन गया है, जो अप एंड डाउन चल रहा रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ है। इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में डिपेंड्स आप कैसे क्या रिस्क प्रोफाइल में आते हैं, आप मॉडरेट रिस्क में है, हाई रिस्क में या लो रिस्क में, ये आपके ऊपर डिपेंड्स है। इसने हाई भी टच कर रखा है 2529 का, 2529 को जून 22 आज ही टच किया है। तो ये तो अप डाउन है, इसका कोई आपको पैरामीटर्स सही नहीं रहता है कि आपको कब क्या इन्हें एग्जिट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा है, इसका डिविडेंड्स पॉलिसी भी अच्छा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बेशक। डिविडेंड में देखिए आप, 17 रुपीज पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया है 14 जून 2021 को, फिर 28 अक्टूबर 2020 को, 14 जुलाई 13 2020 को 9.5। तो डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का बेटर है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।